नह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइव होता है हर दफ़ा हर ट्यूसडे को, और हम लाइव में जो है आपके सवालात लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी प्रोग्राम में जो है आपके जो भी सवालात हैं इंशाल्लाह उसका जवाब जो है हम आपको दे सकें। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि मैं अच्छे से अच्छे जो नुस्खे हैं, जो आज़मूदा नुस्खे हैं, जो हम ख़ुद घर में इस्तेमाल करते हैं या हमारे दोस्त और अहबाब जो इस्तेमाल करते हैं, मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि ऐसे ही नुस्खे मैं आप लोगों के सामने लाऊं और इंशाल्लाह आप उसका फ़ायदा उठाएं घर बैठे बैठे और अपनी घर की चीज़ों से उसका फ़ायदा उठाएं, अपनी किचन की चीज़ों से कि इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों से उसका फ़ायदा उठाएं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उन सब चीज़ों से जब भी आप इस्तेमाल करें तो हर कोई जो देख रहा है उसको अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाए उस चीज़ से। और अपनी दुआओं में हमेशा हर किसी को याद रखा कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन इंसान किस हाल में है। और मैं इसलिए जब भी मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ दिल में यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला उन सब को जो है खैर और आफ़ियत दे और उन सब की परेशानियों को दूर करे। तो हर मुसलमान के लिए हमें चाहिए कि जिसे हम नहीं जानते हैं या हम जिसे जानते हैं, चाहे वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, हम उसकी सेहत के लिए अक्सर दुआ करनी चाहिए। और सेहत एक ऐसी चीज़ है और ये एक ऐसा अमल है जिसके लिए वो उसका हमारे से कोई खून का रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है, वो हमारा दोस्त या अहबाब होना ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ़ एक इंसान होना चाहिए जिसके लिए हम अक्सर दुआ करें। तो इंसानियत के नाते हमें चाहिए कि हम जो है पूरे अवाम के लिए जो है उसको दुआ करें, चाहे वो किसी भी मुल्क का है और वो किसी भी कस्बे का हो या किसी और वो जो है मज़हब को मानने वाले हो, लेकिन अगर वो इंसान हो, क्योंकि हर कोई जो है अपनी हालत से परेशान होता है और इंसान आजकल बीमारियों में इतना मुब्तला है कि यकीन माने कि हर बंदा परेशान है अपनी हालत से, हर बंदा। चले एक कॉल ले लेते हैं हम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी जी, मैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ कि मेरे गोडे 'ਚ बहुत पेन ਹੁੰਦੇ, दर्द बहुत ਹੁੰਦੇ। अच्छा, आपके घुटनों में बहुत दर्द है? बहुत, एक राइट में है। अच्छा हाँ जी जी, के चले मैं इंशाल्लाह बताती हूँ, ठीक है आपको? ओके जी, ओके, थैंक बहुत यू बहुत जी, शुक्रिया कॉल करने। ओके बाय बाय। तो कोशिश करें कि जब भी उठे बैठे जब भी याद आए, और दुआ का मकसद ये नहीं है कि हम जब जानेमाज़ बिछाए या हम कोई ऐसा इबादत का काम कर रहे हो, जब भी दुआ करनी चाहिए वो एक ख़ास वक्त होता है, ख़ास टाइम होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बावज़ू हो जब आप दुआ करें और जब आप जानेमाज़ पे बैठे हो नमाज के बाद आप दुआ करें। जब भी आपको मौका मिलता है, जहाँ भी खड़े हो, जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी लेटे हो, अल्लाह ताला से अपने लिए और अपने प्यारों के लिए खूब दुआ करनी चाहिए। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं पूछना था, आपने ब्लड प्रेशर के लिए वो बीट रूट बताया था, जी जी, उससे पेट में ब्लीडिंग हो जाती है, फिर अच्छा क्या करूं? चलिए ठीक है। ब्लड प्रेशर भी है तो नाल एथराइटर का पेन भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ब्लड ब्लड प्रेशर। प्रेशर बहुत ज्यादा है, कंट्रोल नहीं होता। डॉक्टर ने बहुत किस्म की दवाई दी, फिर भी कंट्रोल नहीं होता। अच्छा अच्छा, और आपने कहा कि बीटरूट से आपको ब्लोटिंग वगैरह ब्लोडिंग हो रही है? ब्लोडिंग हो जाती है, फिर अच्छा क्या करना चाहिए? चलिए मैं इंशाल्लाह बताती हूँ आपको, ठीक जैसे है। एक और मैं पूछना था, जो रूह फ़ज़ा होता है उसका क्या फ़ायदा होता है? रूह अफ़ज़ा ना? जी जी, वो जी किसी जी, ने बोला था वो ब्लड प्रेशर मिल्क में डाल के पियो तो ब्लड प्रेशर डाउन करता है, या सही है या नहीं? रूह अफ़ज़ा तो वो एक शरबत वगैरह होता है जो हम जी चलिए मैं इसके बारे में डिटेल आपको देती हूँ, ठीक है, मशरूब में। जी जी, तो ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूर प्लीज़ जी बताता हूँ। इंशाल्लाह, ज़रूर ब्लड ज़रूर। प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जी, नाल अथराइटर का पेन भी बहुत ज़्यादा पेन है। कहाँ का पेन पेन? अथराइटिस का पेन है, एवरी हर जॉइंट में पेन है अच्छा अथराइटिस अच्छा, का, ठीक है बहुत चलिए ज़्यादा पेन है। मैं बताती हूँ इंशाल्लाह कौन आपको, सी ठीक चीज़ खानी चाहिए है, ओके ब्लड इंशाल्लाह। प्रेशर का, थिएटर के लिए, दोनों के लिए प्लीज़ बता देना। जी मैं इंशाल्लाह बताती हूँ आपको, ठीक है, जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
चलिए मैं आपका सवाल का जवाब थोड़ी ही देर में दूंगी इंशाल्लाह। तो जैसे कि मैं बोल रही थी, दुआ के लिए कोई भी एक ख़ास जगह का होना ज़रूरी नहीं है। मुझे याद है जब हम लोग बैठा करते थे तो मेरे जो वालिद साहब थे, वो बहुत अच्छी बात हम लोग को, मतलब जब वो बताते थे हम लोगों को कुछ, तो उनका तरीका बहुत ही मुख्तलिफ होता था, लोगों से बहुत ही अलग होता था और उस वक्त वो बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज जब भी उनको याद करती हूँ तो बहुत मुझे उनके लिए दुआ भी निकलती है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और जो उन्होंने बातें समझाया, मुझे बड़ा मज़ा आती है उनकी बातें शेयर करने या अपने घर में किसी बुज़ुर्ग की बातें शेयर करने। तो एक दफ़ा का ऐसा वाक़या कि उन्होंने मुझसे सवाल, ऐसा अजीब सा सवाल किया कि तुम लोग हाथ उठा के जब दुआ करते हो अल्लाह ताला से, तो सिर्फ 5 वक्त ही दुआ करते हो कि बाकी वक्त भी दुआ करते हो? तो मेरे मुँह से इस तरह बात निकली थी कि नहीं, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं हाथ उठाती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, अजीब ही सवाल कहा कि ज़रूरी है तुम हाथ उठा के दुआ मांगो, तुम हाथ छोड़ के भी तो दुआ मांग सकती हो। मैंने कहा नहीं नहीं, हाथ उठा के दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला कबूल करते। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते हैं, जो हाथों से माजूर होते, तो क्या अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल नहीं करता है? तो मुझे उस वक्त वो बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब आज मैं उनको याद करती हूँ तो हम कहते हैं ना कि माँ बाप जब हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, हमारे वालिदैन, तो हमें उनकी बातें ना समझ, क्योंकि वो ना इशारों में बात कर रहे होते, वो किसी ना किसी ना एक उनका एक गेम होता है बात करने का, एक तरीका अलग होता है। हमें लगता है कि जैसे वो हमें मुहावरे में बात कर रहे हो, तो समझ में नहीं आती। और आज वो बात समझ में आती तो कितनी बड़ी बात है। वाकई में अगर हम ये बात सोचें कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते हैं, तो क्या अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल नहीं करता? तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमको जब भी मौका मिले, तो जब भी हम बैठे हो, लेटे हो, हम वज़ू में हो, बावज़ू, हम अगर वज़ू नहीं है, हम सफ़र में हैं, जबकि आपको पता है कि सफ़र की दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है। तो ये सब चीज़ें कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप फ़ारिग बैठे हो, जब भी आप ऐसे उदास हो, खुश हो, गमगीन बहुत ज़्यादा हो, दर्द से परेशान हो या दर्द नहीं भी हो, तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए और सबके लिए दुआ करनी चाहिए। हमें नहीं पता किन लोगों को, और आपको पता है कि जब हम किसी को दुआ के लिए कहते हैं तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई शख्स आपको आपके बिना बोले आपके लिए दुआ करता है आपके हक़ में, तो ये और भी बड़ी बात होती है। तो अपनी ज़िंदगी में हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि जब भी कोई शख्स, कोई लोग, कोई बंदा हमें याद करे, चाहे वो हमें नाम से याद करे या हमें नाम नहीं भी याद है कि हाँ फ़लाना बंदा मिला था, फ़लाना बंदी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे से सफ़र में मुलाकात किए, या पानी के लिए मुझे सामने से उसने पूछा, या मुझे ज़रूरत थी तो उस वक्त मेरे साथ खड़ा था। तो ऐसे बंदों को ज़रूर दुआ किया कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है दुआओं की ज़रूरत होती है। और बहुत सी जो है अल्लाह की जो रहमतें हैं दुआओं में पोशीदा होती है। तो कोशिश करें कि जब भी किसी ख़ास बंदे को आप याद करें और किसी ऐसे शख्स को, नामालूम शख्स हो और जिसने आपकी मदद किया हो या आपसे कोई अच्छी बात की हो, या आपके हॉस्पिटल में, पता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम हॉस्पिटल में बैठे हुए होते हैं A&E में, और इतने लोगों से मुलाकात होती है, हम उनकी कभी चेयर आगे कर देते हैं, या हम उनको पानी का गिलास आगे पकड़ा देते हैं, या हम उनको व्हीलचेयर के लिए जगह देते हैं। तो ये लोग जो होते हैं, मतलब वो हमारी हेल्प कर रहे होते, ऐसे लोगों के लिए भी दुआ किया कीजिए, क्योंकि ये सब, हम सब दुआओं के मोहताज है। हर एक शख्स दुनिया में जो भी जहाँ पर भी है, वो हर शख्स, बच्चा, बूढ़ा, और जिस भी एज का हो, जिस भी रंग का हो, वो एक दूसरे की दुआओं के हम मोहताज हैं। तो ज़रूर अपनी दुआओं में उनको याद किया कीजिए और इस बात को हमेशा याद रखें। और अपने बच्चों से भी दुआ कराया कीजिए जब उनको कोई बात अच्छी लगती है। जैसे रास्ते में कोई लोग ना इनको मोहब्बत भरी नज़र से देख लेते हैं, कोई अप्रिशिएट करता है बच्चियों को, ख़ास करके जब कोई स्कार्फ़ पहनता है, 12-13 साल की लड़कियां जब स्कार्फ़ पहन के आपको जब मिलती है तो उनको शाबाशी दिया कीजिए, वो लोग इतना अच्छा फ़ील करती है। तो ऐसे इतने किस्से हैं ना कि मेरे सामने ऐसे हुए हैं ना कि लोग आपको हौसला देते हैं। अच्छा, इस दुनिया में भी रह के अगर कोई बच्ची या कोई लड़का अगर हमारे दीन को आगे बढ़ा रहा है,
चाहे वो किसी भी तरह से, तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें, चाहे वो एक वक्त की नमाज के लिए ही क्यों ना खड़ा हुआ हो, चाहे वो 5 मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए अगर वो जानेमाज़ पे खड़ा हो या उसने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया हो, तो उसको भी तारीफ़ के काबिल समझे, उसकी तारीफ़ करे और उसके लिए भी दुआ करे। छोटी छोटी चीज़ों को बच्चों को अप्रिशिएट किया कीजिए, बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। तो इन सब चीज़ों को जो है हमें अक्सर याद रखना चाहिए। इस बोलते हैं ना, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अपनी तकलीफ़, अपना दर्द और अपने लोग याद रहते हैं। लेकिन हमें जो दूसरे लोग होते, जो हमारे से मुलाकात करते, जो रास्ते पे हमसे मिल जाते, बस में टकरा जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में टकरा जाते, मार्केटों में टकरा जाते हैं। और एक यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, एक दूसरे को देख के, चाहे वो कोई भी मज़हब के हो, जब भी वो एक दूसरे को देखते हैं तो मुस्कुराहट, एक दूसरे को अपनी स्माइल देते हैं, मुस्कुराहट देते हैं। और जब कोई उनको मुस्कुराहट नहीं देता तो वो रूठ समझते हैं। तो ये एक तरीका है यहाँ के लोगों का, ये बताने के लिए कि मैं आपको पसंद कर रहा हूँ और मैं आपको एज़ अ जो यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ के बाशिंदे एज़ अ मैं एक्सेप्ट किया हूँ। तो इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो हमें चाहिए कि जिस तरह मुसलमानों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सलाम को आम करो, उसी तरह बाकी लोगों में भी ऐसी बहुत सी उनकी किताबों में लिखा है कि जब भी आप मिलो तो मुस्कुरा के मिलो और उनसे बहुत अच्छा ग्रीट करो। तो ये सब चीज़ें ज़रूर हमें याद करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्लीज़ अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें। चाहे वो एक गिलास उठा के आपको दे रहे हो, आपके बोलने पे पानी ला के दे रहे हैं, या आपके बोलने पे टीवी का बटन बंद कर रहे हो, अज़ान को सुनकर, या नमाज कोई पढ़ रहा है तो टीवी बंद कर रहे हैं, तो उनकी तारीफ़ किया कीजिए। जब बच्चों को इस किस्म की अप्रिशिएशन मिलती है तो उनको वो और भी अच्छा करने का दिल करता है। लेकिन जब बच्चा कुछ अच्छा करता है और हम अगर इनको ये जवाब दिए, ये कौन सी बड़ी बात है, हमने भी बहुत कुछ ऐसा किया है, तो ये आप उसको डीमोटिवेट करते हैं, फिर चाहे बड़े हो या बुज़ुर्ग हो। तो प्लीज़ ये ना कीजिए। और हमें चाहिए कि हमें अपने आप को बहुत बदलने की ज़रूरत है आज के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि हाँ, आज हम वही दिमाग लेके अगर चलेंगे पुराने हिसाब से, ज़माना दौड़ रहा है आगे, बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है, और हमारे बच्चे जो है इस ज़माने को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और वो उनके साथ भाग रहे हैं, हम पीछे रह गए हैं। तो कोशिश करें वो माँ बाप, वो भाई बहन जिनकी सोच जो है बहुत पीछे पीछे की है, दीन को समझाने का तरीका बहुत सा जो है अलग अलग है। हमारी हदीसों की किताबों में जो बयान किया गया है उसको समझ के उसको बताने की ज़रूरत है। किसी को कोड़े मार के आप नमाज़ पढ़ना नहीं सिखा सकते हो, किसी को कोड़े मार के आप उसकी चोरी की आदत नहीं कर सकते हो। उसके साथ आपको मोहब्बत का मामला करना पड़ेगा, नरमी इख्तियार करनी पड़ेगी और उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद ही इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है उसके दिल में, उसके जहन में वो मोहब्बत और वो नरमी डालेगा, तब जाके वो आपकी तरह जो है राग़िब होगा। तो इस बात को समझना है आपको। चलिए हम कुछ ये सवाल ले लेते हैं। अच्छा, जो पहला सवाल था, उन्होंने कहा था कि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इनका दर्द का है। अच्छा, गर्मियों में अक्सर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सर्दियों में ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है गर्मियों में भी हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब गर्म माहौल में हम रहते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसमें एनर्जी लो हो जाती है और जो हमारे दर्द है वो उठ उठ कर बाहर आते हैं। लेकिन गर्मी का ही एक मौसम ऐसा है जिसमें आप इसमें कंट्रोल इंशाअल्लाह बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, एक ही बात, चलना नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। और ये मेरा ख़ुद का मामला मैं आपको बताऊँगी कि ये मैं मतलब इतनी तकलीफ़ होने के बाद भी अगर आप चल रहे हो तो वाकई में आपकी सेहत ठीक है। लेकिन अगर आप बैठ जाते हो 2 दिन घर के अंदर तो आपकी बॉडी जो है और पेन करना शुरू करती है। तो गर्मी में क्या करना है, पहले पानी पीना है। कोई भी आप शिकायत हो आपको आपके जिस्म में, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि ठंडी में यहाँ पे पानी पीना बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बीमारी का जो अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि इतनी बीमारियाँ यहाँ पे ज़्यादा क्यों हैं ज़्यादातर एशियन लोगों को, क्योंकि हम जिस माहौल से आते हैं वहाँ पे हम जो है 6 से 7 गिलास पानी पीने वाले, 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पीने वाले, यहाँ पे आके हम पानी बहुत कम पीते क्योंकि ठंडी में पानी की प्यास नहीं लगती है।
तो हमें एकदम ज़बरदस्ती जो है पानी पीना पड़ता है। और गर्मियों में भी अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि हम यूज़ टू हो जाते हैं सर्दियों में इतना कम पानी पी के, तो हम गर्मियों में भी इतना पानी नहीं पी पाते हैं। तो हमें क्या आदत पड़ गई, हम सैलेड खाते हैं बहुत ज़्यादा, हम फ्रूट्स खाते, लेकिन हम पानी पीने की आदत ही नहीं डाल रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप को जो है वो जिस तरह हम अपने मुल्कों में रहते हैं पानी के साथ, उसी तरह कोशिश करें कि जब भी प्यास लगे, जैसे बोला गया है 3 सांस में पानी पीने का, उसी को वो एक सीप ना हर 5 मिनट में पीने से बेटर है। जब आपको बहुत ज़्यादा शदीद प्यास लगे तो आप भरपूर 1 गिलास पानी जो है या 2 गिलास पानी है आप उस वक्त पिया कीजिए। और ये काफ़ी जो है जिस्म के अंदर फ़र्क लाता है। इस चीज़ को हमें समझना है और ये बहुत आसान है। कोई भी चीज़ को अगर आपको अपनी आदत बनानी है, रोज़ की आदत, तो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगते हैं। 10 से 15 दिन, मैं आपको 10 से 15 दिन बोलती हूँ। मुझे अगर कोई नई चीज़ की आदत लगानी है तो 5 से 7 दिन बहुत है मेरे लिए। लेकिन अगर अलग अलग लोग अलग अलग मिजाज के होते हैं तो मैं इसलिए 10 से 15 दिन आप लोग को दे रही हूँ। अपनी आप को बदलने के लिए सिर्फ 10 से 15 दिन काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर आपने वो कर लिया तो आप उसके यूज़ टू हो जाएंगे। चाहे आपको शक्कर छोड़नी हो, चाहे आपको ऐसी कोई चीज़ छोड़नी है जो आपका ब्लड प्रेशर को स्पाइक करता है, आप उसको छोड़ सकते हो 10 से 15 दिन। लेकिन उस वक्त आपको अपने नफ्स को कंट्रोल करना होगा, अपनी भूख को कंट्रोल करना होगा, और जब प्यास लगेगी तब पानी पीना है। ये जो यहाँ पे जो तरीका है थोड़ा थोड़ा पानी पीने का, बॉटल लेके हम बाहर जाते हैं और 1-2 सिप, अच्छा ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा उम्र दराज हो और वो पानी बहुत कम पीते हो, ये उन लोगों के लिए है। ये उन पे जो है तरीका आजमाया जा सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा सिप, जब भी आपको पीना हो वो थोड़ा थोड़ा सिप पी ले, ये उन लोगों के लिए। लेकिन माशाल्लाह अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है और आज भी आप 1 लीटर पानी पी सकते हो उम्र के हिसाब से, तो उसी तरह पिए जिस तरह आप पी सकते हो। मतलब हालात को देखकर या अपनी एज को देख के आप उस तरह पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो घुटनों के दर्द के लिए सबसे पहले आपको चलना है। बहुत दर्द होगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा चले, थोड़ा कम दर्द होगा, लेकिन चलना ज़रूर है आपको। तो जिस्म में घुटनों का दर्द है, अर्थराइटिस के दर्द वालों है, कोई भी है, या चलना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने बहुत से लोगों में देखा है जिन लोगों को इस किस्म की शिकायत है, जब वो चलते हैं वो एक्टिव रहते हैं, जब वो बैठ जाते हैं, जब वो बाहर नहीं निकलते हैं, उनको 10 गुना ज़्यादा तकलीफ़ होती है, 10 गुना ज़्यादा पेन होता है। हाँ, अगर आपको बहुत फ्रोज़न हो रहा है, जैसे फीट फ्रोज़न हो गया है, आप बिल्कुल नहीं चल सकते, तब आपको रुकना है। और हमें पता है कि हमारे जिस्म को कब रुकना है और कब चलना है, क्योंकि हमारे दर्द का जो परसेंटेज है वो हम बता सकते हैं। सामने वाले को सिर्फ हमारे जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन से वो पता लगाते हैं कि हमको कितना दर्द है, लेकिन एक्चुअल दर्द का परसेंटेज क्या है वो मैं जानती हूँ कि मुझे कितना दर्द हो सकता है या कितना दर्द नहीं हो सकता है। तो वो आपको पता है आपको कब बैठना है और कब उठना है और कब चलना है। कोशिश करें कि घर में अगर कोई आपके लिए हेल्प करने वाला है, आपकी मदद करने वाला हो और आप उठ सकते हो अपने लिए पानी का गिलास लेने के लिए, तो प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग उठे और अपना पानी का गिलास खुद लें। आपको अगर कुछ चाय बनानी पीनी हो और अगर घर में बनाने वाले माशाल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं है, उनको रुकाएं और खुद की 1 कप जाके बनाएं। केटल से पीना है आपको तो आप जाके बना सकते हैं। सिर्फ आपको घर के अंदर ही एक्सरसाइज करनी है, घर के अंदर ही आपको जो है जो भी करना है एक्टिविटी घर के अंदर ही करें, बाहर तक जाने की ज़रूरत नहीं, पर उठे ज़रूर। चले, वो हो गया। अब मैं आपको नुस्खा देती हूँ। पहली बात तो आपने ऐसा कीजिए कि ऑलिव ऑयल में जो है जैसे आप 2 कप ऑलिव ऑयल को उसको गर्म कर लें, उसमें आपको लहसुन डालना है, 5-6 कलियाँ लहसुन की डाल दें, उसको कूट कर डालना है। फिर उसमें 1 चम्मच कलौंजी का डाल दें, ठीक है। और उसके अलावा आप उसमें डाल दें मेथी दाना, उसको भी कुचल के डालें, पाउडर बना के डाल दें। इसको तेल को अच्छे से गर्म करें, फिर उसको छान के थोड़ा 1-2 दिन के लिए रख ले और उस तेल से आपको पैरों में मालिश करनी है, ठीक है। अब जिस पैर में आपको घुटनों में दर्द है उस घुटनों में आप खुद मालिश करें। कोई ज़रूरत नहीं कि आप किसी को बुला के तेल, सिर्फ मालिश का मकसद है तेल आपके जिस्म के जो स्किन है, जो जिल्द है आपके, उसके अंदर जाए। तो हल्के हाथ से अपनी खुद ही उसमें तेल लगाए और अपने पैरों को जो है हम हरकत करें, जैसे ऊपर आप कर रहे हो, नीचे कर रहे हो,
ऊपर कर रहे हो नीचे से 5 बार आपको दिन में अगर 5 दफ़ा भी अगर आप करते हो, पैर को उठाना है, फिर पैर को नीचे लाना है, जिस घुटने में ज़्यादा पेन है उसको आपको हरकत करनी है, वो कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। उसके अलावा मैंने शायद पहले भी बताया था कि जिन किसी को घुटनों में दर्द है उनको चाहिए कि नटमेग जो होता है, ठीक है, जायफल मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं, नटमेग का पाउडर आपको लेना है, और एक हरा पान अगर यहाँ पे मिलता है तो हरा पान ले ले। ये मैं 2 नुस्खे ऐसे बता रही हूँ जो आप सिर्फ लगाने वाले हैं, ठीक है। पीने के लिए मैं एक आपको इंशाल्लाह बताऊँगी, वो आपको रोज़ाना पीना है। अब आपको कितने टाइम के लिए पीना है, आप पी सकते हो उसको तो कंटिन्यूसली, क्योंकि एक एज के बाद हमें चाहिए कि हम मेथी का पानी रोज़ाना पिए, वो हमारे जिस्म के दर्द को दूर करता है। किसी को अजवाइन का पानी सूट होता है, आप अजवाइन का पानी रोज़ पिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको तरीक़ेकार उसका बताती हूँ। तो नटमेग का जो पाउडर है उसको आपने क्या करना है, नटमेग को पहले एक जायफल की बात बता रही हूँ मैं, जायफल को आपको क्या करना है, एक जायफल ले, उसको रोस्ट कर दे, वो काला हो जाएगा, फिर वो पाउडर उसको आप ऐसे दबाओगे तो पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर को जो है आपको जैसे राई का तेल जैसा होता है, सरसों का तेल होता है, उसके अंदर मिक्स करे और जहाँ पे घुटने पे वहाँ पे लगा दे अच्छे से भर के एकदम। और जो हरा पान, जो हम पान खाते हैं, उस पान को तवे पे हल्का सा गरम करे और उस दर्द जहाँ पे आपने वो लेप लगाया है जायफल वाला, उसके ऊपर पान रखे और अपने घुटने को जो है बांध दे मलमल के कपड़ों से। ये हर उस शख्स के लिए है जिनको काफ़ी दर्द है, फ्रोज़न शोल्डर वालों के लिए, और जिनके पैर नहीं उठते हैं, आर्थराइटिस के दर्द बहुत ज़्यादा हो जाने से नहीं उठते हैं पैर, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पर आपने करना है, अभी वो आपको रोज़ करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन करना है, वो आपकी सेहत पे है या आपके कितने माशाल्लाह घर में जो भी हेल्पर है जो आपके हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि आप उठे जायफल को भूने। बेटर है कि आप जायफल के पाउडर को भून के आप पाउडर बना के रख दें, और फिर जब भी आप तेल लगाए, गुनगुना सा आप सरसों का तेल गरम करें, उसमें आपने डालना है और एक लेप जैसा बन जाता है। जैसे आधा टीस्पून आपने लेना है जायफल का जो पाउडर जो आपने भून के रखा है, पाउडर काला करके रखा हुआ है, उसमें तेल डाले, गरम करे, घुटने पे पेन जहाँ पे दर्द है वहाँ लगाए, पान को गरम करे, सेका दे, उसको गरम हल्का सा इतना गरम लगाए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, और कपड़े से उसको इंशाल्लाह बांध कर दे। 1-2 घंटा बांध दे, आपको खुद ही उसमें जो है महसूस होगा, गर्मी महसूस होगी, पसीना महसूस होगा, तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नुस्खा रात को करते हैं और सुबह निकालते तो इंशाल्लाह और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ मैंने आपको बताई है, इंशाल्लाह वो ज़रूर करें, ठीक है। और दूसरा जो है मैं इंशाल्लाह, अभी हमारा ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के आने के बाद मैं आपको एक नुस्खा और बताऊँगी, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।